morning, my dear kids. How are you all? I hope you all are safe and fine. Today, our subject is GK. Children, open page number 39 of GK, chapter number 35. Be clean, be healthy. Children, cleanliness is a good habit that helps you live a healthy life. Let's find out how and why we should be hygienic in our daily lives. Number 1. We brush our teeth in the morning and at night to keep our teeth healthy. Kids, why do we brush our teeth? We should brush our teeth to keep it very healthy. When we eat food, some particles of the food are stuck on our teeth. जब हम खाना खाते हैं तो फूड के कुछ पार्टिकल्स जो है वो टीथ के अंदर स्टिक हो जाते हैं, तो हमें उसको निकालना पड़ता है ना. अदरवाइज व्हाट विल हैपन? द जर्म्स विल ग्रो. ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, इन द मॉर्निंग एंड एट नाइट while sleeping. Because if the germs will grow, our teeth will get infected by it. Right? हमारे टीथ क्या हो जाएंगे? खराब हो जाएंगे, सड़ जाएंगे. Right? Now next, we wash our hands with soap and water before eating to keep away germs that make us sick. जब हम खाना खाने बैठते हैं तो उसके पहले क्या करना है हमें? What we have to do? We should wash our hands with soap and water. Because जब हम खेलते हैं we put our hands anywhere. राइट? जहाँ पे जर्म्स भी होते हैं, डस्ट होती है. सो अगर आप वैसे ही हाथों से आप खाना खाने बैठ जाओगे, व्हाट विल हैपन? वो जो डस्ट है, डस्ट पार्टिकल्स है, जर्म्स है, वो सब कहाँ जाएगा? हमारे स्टमक में. वो सारे जर्म्स कहाँ जाएंगे? हमारे स्टमक में. एंड दे कैन मेक अस फॉल सिक. राइट? सो चिल्ड्रन, बी अवेयर. We should always wash our hands before and after eating. Okay? Now next, we keep our nails clean and trimmed to be healthy. अगर हमारे nails बड़े हो जाएंगे तो क्या होगा? The germs will go inside our nails. हमारे nails के अंदर सारे dust particles आ जाएंगे ना. फिर उसी hand से हम खाना खाते हैं तो क्या होगा? वो सारे डस्ट पार्टिकल्स है, जर्म्स है, वो कहाँ जाएंगे? वो भी हमारे स्टमक में चले जाएंगे. तो वी शुड ऑलवेज ट्रिम आवर नेल्स टू बी हेल्दी. नेल्स हमें टाइम टू टाइम हमें कट करने चाहिए, ट्रिम करने चाहिए. राइट? नाउ नेक्स्ट, वी बाथ एवरी डे टू कीप आवर सेल्फ्स फ्रेश एंड क्लीन. हमें क्या करना चाहिए? डेली नहाना चाहिए ना, या नहीं? टू कीप अवर सेल्फ फ्रेश एंड क्लीन. हम लोग रोज़ खेलते हैं, इतना भागते हैं, पसीना भी होता है ना. राइट? तो हमें क्लीन रहना है. सो वी शुड ऑलवेज टेक अ बाथ टू कीप अवर सेल्फ फ्रेश एंड क्लीन. आई होप यू ऑल विल फॉलो दिस हेल्दी हैबिट्स, गुड हैबिट्स. राइट? ओके किड्स. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट लेसन नंबर 36. मैनर्स मैटर. Choose the correct words from the option in the box. Over here some manners are given. Right? For example, sorry, thank you, excuse me and please. Right? So children, we use these manners everywhere in different way. Okay? Like for example number 1. Here the boy is saying it's all right Mona. Why? Because the girl is sneezing. तो गर्ल ने स्नीज़ किया तो हमें क्या बोलना है? अगर हमारे सामने कोई हो और अगर हमें छींक आती है तो हमें क्या हैंकी रखना चाहिए सामने और क्या बोलना चाहिए? एक्सक्यूज़ मी. व्हाट वी विल से? एक्सक्यूज़ मी. ओके? तो सामने वाले बॉय ने क्या बोला? इट्स ऑल राइट मोना. राइट? इन नंबर 2, द बॉय इज सेइंग हैप्पी बर्थडे पीयू. अगर कोई हमें बर्थडे विश करता है तो हम क्या रिप्लाई देते हैं? व्हाट डू वी से? थैंक यू. यस. सो व्हाट वी विल राइट ओवर हियर? थैंक यू. नाउ नंबर 3,
द बॉय इज जॉइनिंग हिज हैंड्स. क्यों? वाई? बिकॉज ही इज सेइंग सॉरी. आई एम सॉरी, आई डिडंट सी यू. उसने अंकल को पास होते हुए देखा नहीं और वो टकरा गया. तो उसने क्या बोला अंकल को? व्हाट डिड ही सेड? आई एम सॉरी. ओके, जब हमसे गलती हो जाती है, मिस्टेक्स हो जाती है, तो हमें क्या बोलना है? सॉरी. नाउ नेक्स्ट, नंबर 4. द गर्ल इज होल्डिंग द बुक्स but one of her book fall down. So what did she said? Oh no, I have dropped a book. Now what she will say? उसके हाथ में से एक बुक गिर गई और उसके सामने एक लड़का खड़ा है. The boy is standing in front of her. Right? So what she will say? अगर आपको चाहिए कि वो बॉय आपको बुक उठा के दे तो आप क्या बोलोगे? If you need someone's help, what you will say? Please. Please help me, राकेश. अगर आपको किसी की हेल्प चाहिए तो आपको क्या बोलना है? Please. So what you will write over here? Please. We will revise once again. In number 1, the girl is sneezing. उसको छींक आए या खांसी आती है तो हमें क्या करना है? हैंकी रखना है. और अगर हमारे सामने कोई हो, if someone is standing in front of us, what we will say? Excuse me. Right? So what we will use a word? Excuse me. In number 2, if someone gives us gift, present, और कोई भी हमें कोई चीज़ देता है या हमें विश करता है तो हमें क्या बोलना है? What we will say? Thank you. Right? And number 3, अगर हमसे गलती हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है तो हम क्या बोलेंगे? What we will say? Sorry. And in number 4, whenever you need someone's help, so what you have to use the word? Please. Please give me your pencil. Please give me your eraser, etc. Okay kids, I hope you all have done this lesson very well. Thank you. Bye bye. Have a nice day.